स्वागत है आपका लकी जीएस ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो आइए इन्हें देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान में सबसे बड़ा पोस्ट किसी को दिया गया है तो वो है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। अधीनस्थों का मतलब है मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं। कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। तीसरा, सीएजी महान्यायवादी। मुख्य चुनाव आयुक्त। वित्त आयोग। ये अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। और सीएजी महान्यायवादी मुख्य चुनाव आयुक्त वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। दूसरा, अंतरराज्य राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को घोषित राष्ट्रपति करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी तथा ओबीसी आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत करते हैं और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। से राष्ट्रपति को दूसरा विधायी शक्ति प्राप्त है। तो देखते हैं विधायी शक्ति। संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान कराते हैं। राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के तहत पहला है, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। दूसरा है, राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश
जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अध्यादेश, जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय कोई जरूरी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अस्थायी कानून बनाते हैं जिसे अध्यादेश कहा जाता है। चौथा है, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं तथा सत्रावसान कराते हैं। तीसरा है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के तहत राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहला, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। दूसरा, आकस्मिक तीसरा, पहला है धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। दूसरा है आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तीसरा है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, लेकिन वे स्वयं प्रस्तुत ना करके वित्त मंत्री से प्रस्तुत करवाते हैं। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, इसके जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। चौथा है न्यायिक शक्ति यानी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत। दूसरा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम करवा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यानी सलाह मांग सकते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। तीसरा है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। पांचवा है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। जल, थल, वायु। राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ शांति या युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। जल, थल, वायु। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अध्यक्ष होते हैं, जिस नाते वो किसी भी देश के साथ युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं। छठा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति।
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। छठा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण को रोकने के लिए लाया जाता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसे मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति लागू करते हैं। ये राज्य में लगता है जब राज्य संविधान का उल्लंघन करता है तो। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, वित्तीय आपात तब लागू होता है जब देश का आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। सातवां है वीटो शक्ति, यानी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। जब किसी विधेयक या बिल पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं और ना ही उसे रिटर्न करते हैं, यानी ना ही उसे वापस भेजते हैं, तो उसे वीटो शक्ति कहते हैं। आठवां है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति। स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति में राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। जैसे लोकसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिली हो तो उस समय राष्ट्रपति अपने स्वविवेका की प्रयोग करते हैं और किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद उन्हें कहते हैं बहुमत सिद्ध करने के लिए। यदि वो 6 महीने के अंदर बहुमत सिद्ध करता है तो उसे प्रधानमंत्री रहने दिया जाता है। यदि वो पूर्ण बहुमत नहीं सिद्ध करता है तो लोकसभा भंग करके फिर से चुनाव कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।